ये हफ्ता भी मतलब कुछ पिछले हफ्तों जैसा ही था। उतार चढ़ाव भरपूर था, एक्शन भी खूब देखा, लेकिन जब हिसाब लगाने बैठो तो लगता है कि हम जहां से चले थे वहीं वापस आकर खड़े हो गए हैं। तो सवाल वही है, अब आगे क्या? क्योंकि पूरा हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा और अब हम आखिरी सेशन में हैं जिस हफ्ते के, कैसा लग रहा है अभी मार्केट और क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल्स पर? बिल्कुल, देखिए स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है। आज सुबह जो हमने 10 बजे भी व्यू लिया था, अब कल के लो को आप लो मतलब बहुत दूर हो जाएगा, 25,700 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर नहीं रख पाएगा। तो आज सुबह का लो अब आपका नया स्टॉप लॉस बन जाएगा। वो कहाँ पर है? 25,880 पर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। और एक चीज़, अगर 26,000 क्रॉस हो तो ऐड करें अपनी पोजीशंस में। क्यों? क्योंकि फिर वो एक इंडिकेशन देगा आपको कि अब हम वापस हायर एंड पर जा रहे हैं। बाजार ने एक चीज़ साबित कर दी है, इस मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। फिर से अगर आप निफ्टी का एक महीने का चार्ट देखेंगे, हम इस एक महीने में 25,700 पे भी गए हैं, हम इस एक महीने में 26,200 पर भी गए हैं, और नेट शून्य बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है इस सीरीज में। एकदम फ्लैट मूव रहा है। ऑप्शन राइटर्स की ड्रीम रही है ये सीरीज वैसे एक्चुअली, खासतौर से बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मंथली ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसी मार्केट में मार्केट क्या कर रहा है? रेंज के दोनों साइड जा रहा है। रेंज के हाइस पे जब जाता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह अब तो मार्केट निकल पड़ा यहाँ से। लोस पे जब आता है तो लगता है कि अब तो मार्केट गया, और फिर वो शुरू हो जाता है लोगों का एकदम कि बहुत बेकार मार्केट हो गया है। लेकिन मार्केट एक 25,700 से 26,200 की एक रेंज में है। जब तक 26,200 नहीं टूटा था ना अपसाइड पे, ऐसे 25,700 नहीं टूटा, ऐसे ही हो सकता है इस बार फिर 26,200 ना टूटे अपसाइड पर। 26,200 के जैसे ही आप करीब पहुंचे फिर कोई खराब खबर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर ना मिले तब तक इस रेंज का टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। निफ्टी पर फ्रेश अप्रोच 25,850 से 25,900 पर अब आपका सपोर्ट है जो आज का लो है, और 26,000 से 26,050 यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। 58,800 पर सपोर्ट है, 59,500 पर रेजिस्टेंस है, लेकिन ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है इसमें बैंक निफ्टी पर आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। हाँ, निफ्टी में जरूर एक सेंस ऑफ बन रही है, एक ट्रेड बन रही है यहाँ पर। इस विश्लेषण की जो पहली बात मेरे दिमाग में अटक गई वो ये थी कि पिछले एक महीने में निफ्टी ऊपर गया 26,200 तक, हाँ। नीचे भी आया 25,700 तक, लेकिन महीने के आखिर में नतीजा क्या है? शून्य बटा सन्नाटा। और ये शून्य बटा सन्नाटा ही इस बाजार की पूरी कहानी कहता है। मतलब तकनीकी भाषा में इसे ट्रेंडलेस या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। ट्रेंडलेस? हाँ, मतलब बाजार ने एक दायरा पकड़ लिया है और उसी के अंदर ऊपर नीचे घूम रहा है। कोई साफ दिशा नहीं है, ना ऊपर की ना नीचे की। और यही चीज सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है ना? बिल्कुल। सोर्स में निवेशक की मनोदशा का भी जिक्र है, जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। जब भी मार्केट रेंज के ऊपरी हिस्से यानी 26,100, 26,200 के पास जाता है तो सब में एक जोश भर जाता है। लगता है अरे वाह अब तो मार्केट निकल पड़ा, अब तो रॉकेट बन जाएगा। हाँ, और जैसे ही वो घूमकर वापस 25,700, 25,800 के पास आता है तो वही जोश मायूसी में बदल जाता है। बिल्कुल। लगने लगता है अब तो मार्केट गया, ये पक्का टूटेगा। ये भावनाओं का एक पेंडुलम है जो लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहता है। जबकि बाजार असल में कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जा रहा, वो बस एक ही जगह पर खड़ा थिरक रहा है। तो क्या ये एक तरह से बाजार का आराम करने का तरीका है? किसी बड़े तूफान से पहले की शांति, या बस एक कंफ्यूजन है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसे मतलब दोनों तरह से देखा जा सकता है। कभी कभी बाजार एक बड़ी रैली या गिरावट के बाद सांस लेने के लिए रुकता है, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। और कभी कभी ये सच में एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा होता है और उस इंतजार में वो दिशाहीन हो जाता है। तो अभी क्या लग रहा है? फिलहाल के हालात देखकर लगता है कि ये दूसरे वाला केस ज्यादा है। बाजार इंतजार में है। ठीक है, तो इस इंतजार के माहौल में, इस ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलाएं तो कैसे चलाएं? चलिए सीधी रणनीति पर आते हैं। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। हाँ, सोर्स के मुताबिक कल का जो निचला स्तर था 25,700, वो अब स्टॉप लॉस के लिए बहुत दूर हो गया है। हाँ, जाहिर है। कोई भी 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर तो ट्रेड नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल, वो एक तरह से जुआ हो जाएगा। डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अब एक नई रणनीति दी गई है। पहला, नया स्टॉप लॉस होगा आज का निचला स्तर जो है 25,880। ओके। और दूसरा, अगर निफ्टी 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को पार करता है तो अपनी पोजीशन बढ़ाने का यानी और खरीदारी का संकेत है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल है, कल के लो से आज के लो पर स्टॉप लॉस शिफ्ट करना, ये तो बहुत टाइट हो गया।
मतलब एक छोटा सा भी गलत मूव, एक झटका और आप ट्रेड से बाहर। ये कुछ ज्यादा रिस्की नहीं लग रहा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये रिस्क मैनेजमेंट के एक बहुत जरूरी सिद्धांत को सामने लाता है। देखिए, यहाँ ट्रेडर एक चुनाव कर रहा है। कैसा चुनाव? वो 250 पॉइंट का बड़ा रिस्क लेकर एक अनिश्चित बड़े मुनाफे का इंतजार नहीं करना चाहता। इसके बजाय वो एक छोटा, सिर्फ 70-80 पॉइंट का कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। इसे एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अगर ट्रेड गलत होता है तो छोटा नुकसान होगा, और अगर सही होता है तो 26,000 पार होते ही वो अपनी पोजीशन बढ़ाकर उस सही ट्रेड का पूरा फायदा उठा सकता है। इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल फर्स्ट। मतलब बड़े मुनाफे के लालच से ज्यादा अपने पैसे को बचाने पर फोकस है। ये बात समझ में आती है। और ये 26,000 का स्तर, ये इतना खास क्यों है? ये सिर्फ एक गोल नंबर ही तो है। नहीं, ये सिर्फ एक गोल नंबर नहीं है। बाजार में कुछ स्तर ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स के दिमाग में बस जाते हैं। अच्छा। 26,000 का लेवल एक ऐसा ही साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर बाजार इसे डिसाइसिव तरीके से पार करता है तो ये उन सभी लोगों को गलत साबित कर देगा जो मंदी की उम्मीद कर रहे थे। ये एक संकेत होगा कि खरीदारों में अब दम है और वो बाजार को इस रेंज के ऊपरी छोर यानी 26,200 की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। मतलब एक रेस की स्टार्टिंग लाइन जैसा? बिल्कुल सही कहा। आप इसे एक रेस की स्टार्टिंग लाइन समझ सकते हैं, जहां से असली तेजी शुरू हो सकती है। तो सोर्स में निफ्टी के लिए कुछ और लेवल भी बताए गए हैं? मेरा मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? हाँ बिल्कुल, विश्लेषण में साफ बताया गया है कि निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन 25,850 से 25,900 के बीच है, जहां आज बाजार ने सपोर्ट लिया भी है। बिल्कुल। और पहला बड़ा हर्डल जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 से 26,050 के जोन में है। पूरी रणनीति इन्हीं दो जोन के इर्द गिर्द बुनी गई है। समझ गई। तो जब तक ये 26,000 का गेट नहीं खुलता, बाजार इसी 25,700 से 26,200 की रेंज में फंसा हुआ है। और इसी सिलसिले में सोर्स में एक बड़ी मजेदार बात कही गई है जिसने मेरा ध्यान खींचा। क्या? ये सीरीज ऑप्शन राइटर्स का सपना रही है, खास तौर से बैंक निफ्टी में। इसका क्या मतलब है? ये ऑप्शन राइटर्स का सपना क्या होता है? ये एक बेहतरीन लाइन है और ये इस मार्केट की आत्मा को पकड़ती है। अच्छा। हाँ, इसे सरल शब्दों में समझते हैं। ऑप्शन राइटर्स या ऑप्शन सेलर्स वो लोग होते हैं जो कुछ ना होने पर पैसा कमाते हैं। कुछ ना होने पर पैसा, ये कैसे काम करता है? देखिए, हर ऑप्शन की कीमत में एक हिस्सा समय का होता है जिसे हम टाइम वैल्यू कहते हैं। ओके। इसे आप एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली की तरह समझ सकते हैं। भले ही मौसम गर्म ना हो, मतलब मार्केट में कोई बड़ा मूव ना आए, समय के साथ वो बर्फ अपने आप पिघलती रहेगी। इसे टाइम डीके कहते हैं। टाइम डीके। हाँ, तो जब बाजार एक ही दायरे में घूमता रहता है तो ऑप्शन खरीदने वाले को कोई बड़ा मूव नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शन बेचने वाले को इस टाइम डीके का पूरा फायदा मिलता है। उनकी बेची हुई ऑप्शन की कीमत हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है और वही उनका मुनाफा है। वाह, मतलब जब हम सब एक बड़े मूव का इंतजार कर रहे होते हैं, ये लोग बस आराम से बैठकर समय को अपना काम करने देते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि बाजार कहीं जा नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन बेचने वालों की चांदी हो रही है। सही पकड़ा आपने। और इसमें बैंक निफ्टी का खास तौर पर जिक्र क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी में, जैसा कि सोर्स बताता है, सिर्फ मासिक ऑप्शंस होते हैं, साप्ताहिक ऑप्शन नहीं होते। अच्छा। और मासिक ऑप्शंस में टाइम वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब पिघलने के लिए बर्फ की सिल्ली ज्यादा बड़ी होती है। ओके। तो जब मार्केट साइडवेज हो तो राइटर्स को धीरे धीरे पिघलने वाली इस बड़ी वैल्यू का ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए इस तरह का शांत रेंज बाउंड मार्केट उनके लिए एक सपने जैसा होता है। ये तो कमाल की बात है। ऑप्शन राइटर्स की तो चांदी है, खासकर बैंक निफ्टी में। लेकिन हम जैसे आम ट्रेडर्स के लिए सोर्स कहता है कि बैंक निफ्टी से दूर रहो। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्तर बिल्कुल साफ है, 58,800 पर सपोर्ट है और 59,500 पर रेजिस्टेंस है। हाँ, लेवल तो क्लियर है। तो जब हमें लेवल पता है तो फिर ट्रेड करने से मना क्यों किया जा रहा है? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये बिल्कुल भी विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरी सलाह है। इसका जवाब एक शब्द में है, वॉलेटिलिटी, यानी अस्थिरता। अस्थिरता। बैंक निफ्टी इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इसका ट्रेड पे क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, निफ्टी इस वक्त एक सदी हुई 6 लेन की हाईवे पर 80 की स्पीड से चल रही कार है। ठीक है। आपको पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लेन में थोड़ा इधर उधर होगी। लेकिन बैंक निफ्टी इस वक्त एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा एक 4x4 जीप है। अच्छा। आपको मंजिल रेजिस्टेंस पता है,
आपको स्टार्टिंग पॉइंट सपोर्ट भी पता है, लेकिन रास्ते में अचानक इतने बड़े-बड़े गड्ढे और झटके आएंगे कि आप गाड़ी में टिक ही नहीं पाएंगे। आपका स्टॉप लॉस वही झटका है जो आपको गाड़ी से बाहर फेंक देगा, भले ही गाड़ी जा सही दिशा में रही हो। हाँ, ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने अपनी पोजीशन बेची और मेरे बेचते ही मार्केट वहीं से पलट गया और मेरे टारगेट की तरफ चला गया। बिल्कुल। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता। और बैंक निफ्टी में अभी यही हो रहा है। वो एक ही दिन में 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। इस माहौल में आपका स्टॉप लॉस सुरक्षित रह ही नहीं सकता। आप सही होते हुए भी गलत साबित हो जाएंगे। इसीलिए विश्लेषण में कहा गया है कि निफ्टी में एक क्लियर डिसिप्लिन ट्रेड बन रहा है, जहां वॉलेटिलिटी मैनेजेबल है, जबकि बैंक निफ्टी से फिलहाल दूर रहना ही समझदारी है।